स्टूडेंट्स, जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हमें अपने एनालिसिस को मुख्तलिफ सबसेट के ऊपर डेवलप करना पड़ता है। अपने एनालिसिस को उस डेटा के मुख्तलिफ सबसेट्स के ऊपर फिक्स करना पड़ता है। अब ये सबसेट कैसे डेवलप होंगे, इन सबसेट्स को हम टेक्निकल ज़ुबान में फ़िल्टर्स का नाम देते हैं। तो वो फ़िल्टर किन लेवल्स के ऊपर टैब्ल्यू हमें ऑफ़र करता है, उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये इस सेशन का टॉपिक है। प्राइमरीली देयर आर 3 लेवल्स जहाँ पे टैब्ल्यू फ़िल्टर्स को अप्लाई करवाना चाहता है या अप्लाई करने की फैसिलिटी देता है। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 3 लेवल्स हैं जहाँ पे हम टैब्ल्यू को फ़िल्टर डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास टैब्ल्यू का इंटरफेस मौजूद है और मैं यहाँ पे जो इसकी सैम्पल फाइल सुपर स्टोर है उसको मैं यूज़ करता हूँ और ये मेरे पास उसकी सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं। जब हम टैब्ल्यू में फ़िल्टर की बात करते हैं तो कुछ मुख्तलिफ उसकी जगह हैं जहाँ पे फ़िल्टर हम यूज़ कर सकते हैं। हम बारी बारी उनको यूज़ करेंगे। जो पहले नंबर पे हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर, वो डेटा सोर्स लेवल के ऊपर मौजूद है। अगर हम इस डेटा शीट को देखें तो यहाँ पे राइट अपर कॉर्नर पे हमें फ़िल्टर के नाम का चीज़ लिखी हुई आ जाएगी और उसके साथ नीचे उसका नंबर लिखा हुआ है 0, यानी इस वक्त इस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर हम कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रहे। और अगर हम यूज़ करना चाहें तो ये ऐड का बटन प्रेस करेंगे और ऐड का बटन प्रेस करने के बाद अगर एग्जिस्टिंग कोई फ़िल्टर होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, अगर नहीं तो यहाँ पे ऐड का बटन प्रेस किया, ये वो सारे वेरिएबल आ जाएंगे जिन वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम फ़िल्टर डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको पहले से पता है कि वेरिएबल हमारे पास 2 मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इट मे बी डायमेंशन, इट मे बी अ मेजर, यानी एक क्वालिटेटिव हो सकता है, एक क्वांटिटेटिव हो सकता है। और वेरिएबल अगर डिफरेंट नेचर का है तो उसके फ़िल्टर की नेचर भी डिफरेंट होगी। अब हम बारी बारी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक डायमेंशन नेचर का वेरिएबल मौजूद है तो उसका फ़िल्टर कैसे ऑपरेट करेंगे, और अगर हमारे पास एक मेजर नेचर का फ़िल्टर वेरिएबल मौजूद है तो उसके ऊपर हम फ़िल्टर कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल मुझे सिटी के नाम का नज़र आ रहा है एंड दिस इज़ अ डायमेंशन। इसको मैंने क्लिक किया, ओके का बटन प्रेस किया और ये मेरे सामने एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में सबसे पहले जो चीज़ देखने की है वो यहाँ पे जनरल का वर्ड लिखा हुआ है। इस जनरल के वर्ड में मेरे पास ये सारे नाम मौजूद हैं। इन नामों में अगर मैं अपने पूरे डेटा सेट को फिक्स करना चाहता हूँ किसी एक शहर पे, किसी 2 शहरों पे, या लेट्स से किसी 10 या 15 शहरों के ऊपर, तो मैं सिंपल उसको क्लिक कर दूंगा और द रेस्ट ऑफ द थिंग कि यहाँ पे हमारा पूरा डेटा सेट जो है वो फिक्स हो जाएगा उन पर्टिकुलर शहरों के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप फ़िल्टर्स को देखें तो एक फ़िल्टर यहाँ पे लिखा हुआ मेरे सामने आ जाएगा और अब वो ऐड की बजाय एडिट की फ़ीचर आ जाएगी कि अगर मैं इस फ़िल्टर को चेंज करना चाहूँ। अच्छा, इस लेवल के ऊपर जब हम फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि टैब्ल्यू के एनालिसिस विंग के ऊपर वो डेटा फ़िल्टर होने के बाद जाए। तो अब अगर हमने इस पूरे डेटा सेट को फ़िल्टर कर लिया है उन 2 शहरों के ऊपर, तो जब हम इसके कोई ग्राफ बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे सारे शहरों का डेटा हमारे पास नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उन 2 शहरों का डेटा आएगा जिनको हमने फ़िल्टर किया था। तो इस लेवल के ऊपर फ़िल्टर करने का, इसको फ़ायदा कह लें या नुकसान कह लें, वो फ़ीचर ये है कि ये उस पर्टिकुलर डेटा सेट को एनालिसिस के विंग के ऊपर जाने ही नहीं देता जिनको हम चाहते नहीं हैं। सिमिलरली अब हम अगर किसी वेरिएबल को जो डायमेंशन नेचर का नहीं है बल्कि एक मेजर यानी क्वांटिटेटिव नेचर का है, वहाँ पे हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो इस एडिट के बटन को प्रेस किया। अब अगर मैं इसी वेरिएबल को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको हाईलाइट करके एडिट कर लूँगा, और अगर मैं कोई नया वेरिएबल डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, कोई नया फ़िल्टर डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड का बटन प्रेस कर दूँगा। अब मैं लेट्स से ऐड का बटन प्रेस किया तो उसी तरीके से मेरे सामने ये सारे वेरिएबल आ जाएंगे। और अगर आप गौर से देखें तो जिस फ़िल्टर के ऊपर हमने पहले
जिस वेरिएबल के ऊपर हमने पहले फ़िल्टर अप्लाई किया था उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। दूसरे मानों में जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वक्त में आप एक वेरिएबल के ऊपर एक ही फ़िल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा फ़िल्टर इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अब प्रॉफिट एक ऐसा वेरिएबल है जो मेजर नेचर का है, जो डायमेंशन नेचर का नहीं है। इस प्रॉफिट को क्लिक किया और ओके का बटन प्रेस किया। अब जो आपके सामने बॉक्स ओपन होगा वो ज़रा डिफरेंट नेचर का है। पहले जो बॉक्स अप्लाई हुआ था वो तो डायमेंशन के लिए था, वहाँ पे हमें अलग-अलग वैल्यूज़ आ रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, इसकी कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पे हमें जो ऑप्शन अप्लाई हो रही है, सबसे पहले तो रेंज ऑफ वैल्यूज़ है। यहाँ पे इन बॉक्सेस में उन रेंजेस को लिख दिया गया है, यानी डेटे की मिनिमम वैल्यू और डेटे की मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया गया है। अब अगर हम इस ड्रैग बॉक्स की मदद से इसको मूव करेंगे तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं कि वो चेंज होती जा रही है। जिस भी वैल्यू के ऊपर हम इसको रोकेंगे ये वैल्यू फिल्टर कर देगी, यानी डेटा उन दो वैल्यूज़ के दरमियान में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँगा तो ये वैल्यू उसके मुताबिक आ जाएगी। इन वैल्यूज़ को मैं मैन्युअली भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ये 0 से वैल्यू नीचे कोई भी ना आए, तो ये मेरा डेटा जो है सारे का सारा फिल्टर हो जाएगा 0 और 50 के दरमियान में। सिमिलरली दूसरी ऑप्शन जो मुझे आ रही है एटलीस्ट की, एटलीस्ट बेसिकली इसका मतलब है कि डेटे की कम से कम वैल्यू इतनी है, इससे ज़्यादा हो सकती है। कम से कम अगर मैं कहूँ कि एटलीस्ट 10, तो एटलीस्ट 10 का मतलब ये होगा कि कम से कम 10 तो मौजूद है। हाँ, 10 से ज़्यादा हो सकता है, 10 से नीचे नहीं जा सकते। तो ये हमें जो वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि 0 मैंने लास्ट टाइम फिक्स कर दिया था, तो अब ये 0 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि वो फिल्टर यहाँ पे लग चुका है। और एटलीस्ट का मतलब जो मिनिमम वैल्यू उससे ऊपर का डेटा हमारे सामने आ सकता है। आप ये देख रहे हैं कि उसने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमें लिख दी है। हाँ, इस वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज एटमोस्ट। एटमोस्ट एटलीस्ट का बिल्कुल रेसिप्रोकल है। एटलीस्ट अगर हमें बताता है कि कम से कम, एटमोस्ट हमें बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वैल्यू हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो अगर मैं कहूँ एटमोस्ट 100, तो उसका मतलब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की वैल्यू 100 तक जा सकती है, 100 से आगे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब मैंने डेटे की अपर लिमिट को अप्रोच करना हो तो मैं एटमोस्ट का बटन प्रेस करूंगा। जब मैंने डेटे की लोअर लिमिट को अप्रोच करना हो तो मैं एटलीस्ट का बटन प्रेस करूंगा। और अगर मेरे पास कोई स्पेशल फंक्शन है जिसको इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने एनालिसिस को करना है, तो यहाँ पे ये देखें, ये स्पेशल का बटन प्रेस किया कि मुझे 3 ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। नल वैल्यूज़, नल वैल्यूज़ बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास डेटे में मिसिंग ऑब्जर्वेशन होती है। डेटा आमतौर पे हम कलेक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट से, क्वेश्चनियर की मदद से, तो बाज़-औक़ात हमें रिस्पोंडेंट कंप्लीट डेटा प्रोवाइड नहीं करते, किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते। जिस तरह आमतौर पे मिसाल दी जाती है, अगर किसी से उम्र पूछी जाए या किसी एम्प्लॉयर से उसकी तनख्वाह पूछी जाए तो आमतौर पे इसका जवाब नहीं आता। तो उस हवाले से जब हमारे पास मिसिंग ऑब्जर्वेशन हो तो यहाँ पे मैं डेटे को फिक्स कर सकता हूँ कि तमाम नल वैल्यूज़ को डिलीट कर दे, नॉन नल वैल्यूज़ को मेरे पास रहने दे, या सारी वैल्यूज़ को मेरे पास आ जाए। तो ये 4 ऑप्शन हैं जो हमें फ़िल्टर की प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जब हम यहाँ से आगे चलते हैं और मैं इस डेटा को रिमूव कर देता हूँ फ़िल्टर को, और रिमूव करने का मुझे फ़ायदा या नुकसान क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास ये कंप्लीट डेटा मेरे पास एनालिसिस के लिए अवेलेबल होगा। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अगर मैं इसी लेवल के ऊपर डेटा को फ़िल्टर कर देता हूँ तो एनालिसिस लेवल के ऊपर मेरे पास वो डेटा जा ही नहीं सकेगा। आम तौर पे ये उस वक़्त करते हैं जब हमारे पास डेटा फ़ाइल बहुत बड़ी हो, बेतहाशा उसमें डेटा मौजूद हो, और हम ये चाहते हैं उस एनालिसिस क्लटर से बचने के लिए हम उस सिर्फ मतलूबा डेटा सेट को आगे एनालिसिस लेवल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, तो ये फ़िल्टर हम अप्लाई करते हैं। वंस दिस
फिल्टर इज़ देयर। अब हम शीट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे भी हमें फिल्ट्रेशन अप्लाई होती है। इसकी तकरीबन टाइप वही है। मैं एक ग्राफ आपके सामने डेवलप कर लेता हूँ, एक हाइपोथेटिकल ग्राफ, और फिर हम देखते हैं कि उसके ऊपर फ़िल्टर कैसे अप्लाई करेंगे। ये मेरे पास प्रोडक्ट में सब कैटेगरी मौजूद है। इस सब कैटेगरी के साथ ये प्रॉफिट का वेरिएबल मैं यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। ये मेरे पास उसका ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, इस ग्राफ में अगर मैं कोई फ़िल्टर अप्लाई करना चाहूँ तो ये देखें, ये मेरे पास एक पूरा बॉक्स मौजूद है जो मुझे फ़िल्टर की ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे भी मैं फ़िल्टर दोनों किस्म के इसमें एंटर कर सकता हूँ। एक फ़िल्टर की टाइप डायमेंशन है और एक फ़िल्टर की टाइप मेजर है। अगर मैं इसमें लेट्स से ये सेगमेंट इसमें प्रोवाइड करता हूँ तो उसी तरीके से मेरे सामने ये वेरिएबल आएंगे। ये 3 मेरे पास सेगमेंट हैं, कंज्यूमर, कॉरपोरेट, होम ऑफिस। अगर मैं डेटे को फिक्स करना चाहता हूँ किसी एक के ऊपर, यहाँ पे इसको फिक्स कर लूँ। ये वाइल्ड कार्ड हम यूज़ करते हैं, ये आमतौर के ऊपर उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास टेक्स्ट फाइल बहुत सारी हो और हम ये चाहते हैं कि हर वो वैल्यू जिसके शुरू में ए लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाए, या हर वो वैल्यू जिसके शुरू में ए और सी लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाए। तो उस वक़्त हम यहाँ पे वैल्यू कर देंगे कि ए और ये स्टार हमारे पास आ जाएगा। ये हमें शो करेगा कि हमारे पर्टिकुलर डेटा वैल्यू में ए लाजमी होना चाहिए, बाकी जो भी लिखा हुआ हो। आमतौर के ऊपर जब हम टीन एज कहते हैं ना, तो टीन एज का आपको पता है कि 13 से स्टार्ट होती है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ये हमारी टीन एजेस हैं। तो अगर मैं कोई फ़िल्टर ऐसा डेवलप करना चाहता हूँ और मैं ये 13, 14, 15, 16 अप टू 19 हर मरतबा लिखना नहीं चाहता, तो मैं एक वाइल्ड कार्ड ऐसा डेवलप कर लूँगा कि जिसके शुरू में तो कुछ भी लिखा हुआ हो, आखिर में जो 3 वर्ड हैं वो टीन के हों। तो हर वो वर्ड जिसमें एंड के ऊपर टीन लिखा हुआ आ जाए वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली विंडोज़ में भी इस्तेमाल होता है। विंडोज़ में जब हम सर्च बॉक्स यूज़ करते हैं तो ये वाइल्ड कार्ड वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। ये तीनों नीचे ऑप्शन भी दी हुई हैं, स्टार्ट विद, एंड विद, जो अभी मैं आपको बता रहा था। और सिमिलरली एक और जो बॉक्स यहाँ पे आता है वो कंडीशन के नाम का है। ये बाय फील्ड अगर हम करें तो जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी, उनका सम वगैरह जो भी यहाँ पे हम इलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये कंडीशन टॉप 5 कस्टमर या टॉप 10 कस्टमर, इसके हवाले से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन थी जो हमें डायमेंशन ऑफ़र करती है। अगर हम इसके लेवल के ऊपर आएँ, जो वेरिएबल है मेजर लेवल का, तो मेजर लेवल की मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद हैं। लेट्स से ये सम है, एवरेज, मीडियन, काउंट। सम की वैल्यू को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वही ऑप्शन मेरे पास जो भी थोड़ी देर पहले मैंने देखी थी वो आपके सामने आ गई है कि उसकी रेंज ऑफ वैल्यू को हम फिक्स कर लें, एटलीस्ट हम फिक्स कर लें, और ये चारों ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। प्राइमरीली फ़िल्टर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब हम डेटे को सबसेट करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है सबसेट किसी क्राइटेरिया के रेफरेंस से करेंगे। तो ये हमें मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे पास टैब्ल्यू ऑफ़र करता है जो कि हम यूज़ करेंगे डेटा को सबसेट करने में। जी स्टूडेंट, इस सेशन में हमने देखा कि टैब्ल्यू में फ़िल्टर्स को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, फ़िल्टर्स को यूज़ कैसे किया जाता है, और फिर इन फ़िल्टर्स को यूज़ करते हुए हमारे एनालिटिक्स में जो डिफरेंट सिनेरियोस डेवलप होते हैं उनको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। हमने ये भी देखा कि कौन से डिफरेंट मेथड टैब्ल्यू में अवेलेबल हैं, कौन से डिफरेंट लेवल्स टैब्ल्यू में अवेलेबल है जहाँ पे हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, डेटाबेस की लेवल के ऊपर, एनालिसिस की बेस के लेवल के ऊपर, और फिर उसके बाद हमारे पास जब ग्राफिक्स आते हैं तो उनकी बेसिक्स लेवल के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हमने इस सेशन में सीखी। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।